हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 1, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। हम इस चैप्टर में आज एक्सरसाइजेस करेंगे, वर्ड्स टू नो, क्विक रिकैप, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब हम आज करने वाले हैं। और बेसिकली इस चैप्टर पर फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ से क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले उसको समझिए, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है या आपके किसी सिबलिंग, किसी फ्रेंड, किसी क्लासमेट के काम आएगी, सो डू शेयर दिस वीडियो। एंड लास्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में है वर्ड्स टू नो, राइट। इसको मैं मार्क करती रहूँगी और आपको समझाती भी जाऊँगी। सबसे पहला जो वर्ड्स टू नो है वो है कैनोपी, ठीक है। बेसिकली यहाँ हम वो वाले वर्ड्स पढ़ेंगे जो चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमको नहीं पता होता। सो कैनोपी मीन्स अ मास ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस दैट स्प्रेड ओवर एन एरिया टू फॉर्म अ रूफ। मतलब जब बहुत सारी लीव्स और ब्रांचेस इकट्ठा हो जाती हैं और एक ऐसे पूरा एक एरिया सा बना देती है, जैसे जिसे रूफ कहते हैं, छत, है ना। ब्रांचेस और लीव्स को इकट्ठा करके जब वो एक रूफ की तरह, छत की तरह दिखाई देने लगता है, उसे कैनोपी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेस्ट्री, द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज एंड टेकिंग केयर ऑफ फॉरेस्ट। सिंपल, फॉरेस्ट्री का मतलब वो प्रैक्टिस जब आप पेड़ लगाते हो, है ना, और फॉरेस्ट की रक्षा करते हो, उनकी टेक केयर करते हो, उनकी प्रोटेक्शन करते हो, दैट इज़ नोन एज फॉरेस्ट्री। Next we have is infrastructure, the basic facilities and services that people need. Infrastructure मतलब वो basic facilities या फिर services जो लोगों को चाहिए होती हैं, जैसे कि स्कूल चाहिए होते हैं, मार्केट्स चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं, इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज क्विक रिकैप। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हम पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है ना, उसका एक क्विक रिकैप है कि हमें मतलब 5-6 पॉइंट्स में चैप्टर में क्या था वो हम जल्दी से यहाँ पर समझेंगे। नंबर 1 वी आर हैविंग इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। यहाँ लिखा है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। सेकेंड लार्जेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट्स कैपिटल इज किन्शहासा। इसकी कैपिटल कौन है? किन्शहासा। रिवर कॉन्गो इज द मेन रिवर, और यहाँ की मेन रिवर का नाम क्या है? रिवर कॉन्गो। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था कि फार्मिंग इनकी मेन ऑक्यूपेशन है। मतलब यहाँ के लोग अपना पेट कैसे पालते हैं, अपनी फैमिलीज कैसे कैसे पालते हैं? फार्मिंग करके, खेती करके। मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन दिस कंट्री। इस कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज आर मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, वो एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी से जो भी क्रॉप्स उगी है, जो रॉ मटेरियल ग्रो हुआ है ना, उसके बेसिस पर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं। Next we have is the country does not have a large population. कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट द बंटूज। और जो बहुत सारे लोग, मतलब एक होता है ना, एक कंट्री में मान लो 100 लोग हैं, तो 100 में से 70 जो लोग हैं वो कौन से टाइप के लोग हैं? बंटूज हैं, जो कि मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब बहुत ज़्यादा। 100 में से 70 अगर लोग बंटूज है तो वो बहुत ज़्यादा नंबर है ना। द पिग्मीज और बम्बूटी आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री। और कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट मतलब वहीं के पैदाइश जो लोग हैं वो कौन है? वो है पिग्मीज और बम्बूटी। लास्ट वी आर हैविंग इज किन्शहासा एंड लुबुम्बाशी आर बिग सिटीज़। ये दोनों बड़ी बिग सिटीज़ हैं। मतादी इज़ अ पोर्ट सिटी, मतादी पोर्ट सिटी है। ऑल राइट, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रीड एंड आंसर। नंबर 1 आप देख सकते हो, हमारा क्वेश्चन जो है वो है टिक द करेक्ट आंसर्स। बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें जितना भी चैप्टर में समझा है अब हमें उसका एक टेस्ट देना है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। आपको इसमें से ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिस भी ऑप्शन में से आपको जो आंसर सही लगेगा आपको उस पर टिक करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कहाँ पर है? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है?
मुझे पता है आप सबको ये आंसर आता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और अभी के अभी इन सारे क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनके आंसर मुझे कमेंट डाउन करिए। नंबर 1 आपका आंसर क्या है ABCD में से, वो लिखिए जैसा कि आप हमेशा करते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। एवरी डे 10 to 15 कमेंट्स में रिप्लाई बैक करती हूँ कि जिन बच्चों ने आंसर्स लिखे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप सब पढ़ रहे हैं। सो इसके आंसर भी जिस जिस बच्चे को आते हों वो लिखिए। और हाँ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जो बच्चा इस वीडियो के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अभी जब ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ इसके आंसर्स भी कमेंट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन। अब मैं आपको बताती हूँ इसका सही आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट, विच रिवर फ्लोज थ्रू द कंट्री। कौन सी रिवर जो है वो कंट्री से फ्लो होती है, कौन सी कंट्री से, DRC से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। रिवर नाइल, रिवर ऑरेंज, रिवर कॉन्गो, रिवर जम्बेसी। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हिसाब से सही आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज रिवर कॉन्गो। Next we have is, which of these animals is found in the Ituri forest? Ituri forest में से इन चारों में से कौन सा एनिमल पाया जाता है? ओकापी, पेंगुइन, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड एस। इन चारों में से जल्दी से आंसर लिखिए। मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर है ओकापी। नेक्स्ट वी हैव इज, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज। वहाँ के लोगों की, DRC के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन क्या है? ये अभी हमने शायद वर्ड्स टू नो या क्विक रिकैप दोनों में से किसी एक में पढ़ा है। सो माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, वीविंग। इन चारों में से सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फार्मिंग। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ DRC। द कैपिटल ऑफ द कंट्री इज। कंट्री की कैपिटल क्या है? किन्शासा। ये भी हमने अभी क्विक रिकैप में पढ़ा है। किन्शासा, मतादी, किसांगनी, कनांगना। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? कौन है DRC की कैपिटल? सो द कैपिटल ऑफ DRC इज किन्शासा। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो और आपके भी आंसर्स एकदम करेक्ट हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। स्टार्ट करते हैं। इसके भी आंसर जैसे कि आपको मैंने बताया, आपको अगर आते हैं तो आप कमेंट कीजिए। नंबर 1, द रीजन दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द डैश रीजन। वो रीजन, वो जगह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, जो बीच में आती है। बीच में कौन है? इक्वेटर है ना। तो वो उस जगह का नाम भी क्या होगा? उस जगह का नाम होगा इक्वेट्रियल रीजन। ठीक है, वो जगह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, दैट इज नोन एज इक्वेट्रियल रीजन। आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट पीक इन द रुवेंजरी माउंटेन्स इज। रुवेंजरी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वो क्या है? उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, आप भी लिखिए। माउंट मार्गरीटा। ठीक है, इसका आंसर है माउंट मार्गरीटा। तो माउंट मार्गरीटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रुवेंजरी माउंटेन्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट दैट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। वो फॉरेस्ट जो पूरे साल ग्रीन रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज, द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इज। लोगों का स्टेपल फूड वहाँ पर क्या है? दैट इज कसावा। नेक्स्ट वी हैव इज, डैश आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्रीज कौन है? पिग्मीज। सो जैसा कि आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हो, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस है और लास्ट जो है वो है थिंक एंड आंसर। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स और थिंक एंड आंसर का जो है एक PDF फाइल बनाती हूँ। ठीक है, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं अब। ऑल राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट शेयर करा दिया है, विच इज़ ऑफ द लेसन नंबर 1, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको मैंने इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों साथ में लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो के टाइम पर, अगर जैसे मान लीजिए मैंने बहुत जल्दी से स्क्रॉल डाउन कर लिया और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखा, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने इस पूरे वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वहाँ पर टैप करेंगे आप, डायरेक्टली आपको ये PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप आराम से लर्न भी कर सकते हैं, उसे कॉपी डाउन भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो आप
टेंशन मत लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर दीज क्वेश्चंस। पढ़ते हैं नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, वेयर डज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाई, लिस्ट इट्स 9 नेबर्स। ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो कहाँ लाई करता है, वो कहाँ है। लिस्ट इट्स 9 नेबर्स, उसके 9 नेबर्स के नाम लिखिए। आंसर पढ़ते हैं, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाई इन सेंट्रल अफ्रीका। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो कहाँ लाई करता है, सेंट्रल अफ्रीका में। इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़, इसके आसपास 9 कंट्रीज़ है, जैसे कि मैंने आपको शायद फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी बताया था, मैंने मैप में टिक मार्क करवाया था। दे आर सेंट्रल, अब इनमें नाम देखिए कौन कौन है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, Tanzania, Zambia, Angola and Republic of Congo. These are 9 neighboring countries of DRC. I hope आप सबको ये आंसर समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लिस्ट द मिनरल्स फाउंड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो मिनरल्स हैं उनके नाम क्या हैं। सो द मिनरल्स फाउंड इन द DRC आर गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, cadmium, petroleum, silver, diamond, zinc, manganese, tin, uranium, आयरन ओर, बॉक्साइट एंड कोल। ये सारे के सारे मिनरल्स के नाम हैं जो DRC में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द बंटूज। बंटूज लोगों की जो लाइफ स्टाइल पे कुछ सेंटेंसेस लिखिए। तो मैंने यहाँ बहुत कम सेंटेंस लिखे हैं बिकॉज इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ खास है नहीं। द बंटूज फॉलो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स। जो बंटूज हैं वो ट्रेडिशनल, जैसे लोग पहले के ज़माने में जैसे लाइफ जीते थे वो आज भी वैसे ही लाइफ को जीते हैं। दे एन्जॉय म्यूज़िक एंड डांस। ये म्यूज़िक और डांस को एन्जॉय करते हैं। वेयर कलरफुल ड्रेसेस ऑन स्पेशल ओकेजन्स। और कोई स्पेशल ओकेजन लाइक बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल्स पर ये कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द कंट्री। कंट्री के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे छोटा सा नोट लिखिए। तो आंसर है द DRC। ये DRC फुल फॉर्म क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसको शॉर्ट फॉर्म में DRC कहते हैं। The DRC has a poor transport system. DRC का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा नहीं है। The dense forests of the country have made it difficult to build railways and roads. जैसा कि आपको मैंने चैप्टर में बताया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा घने जो है जंगल है, फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से रोड्स बनाना या फिर रेलवे ट्रैक बनाना पॉसिबल नहीं है। द कंट्री हैज़ अ नेटवर्क ऑफ रिवर्स। कंट्री में रिवर्स का नेटवर्क है, मतलब एक रिवर दूसरी रिवर को कनेक्ट करती है, बहुत सारी रिवर से सराउंड है ये कंट्री। दस वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम द चीफ मीन्स ऑफ ट्रैवल। इसलिए यहाँ पर जो चीफ मीन्स मतलब सबसे मेन जो लोग यहाँ पे ट्रैवल के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू ट्रैवल इन दिस कंट्री। एयर ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा तरीका है इस कंट्री में ट्रैवल करने का। देर आर मोर देन 200 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। इस कंट्री में 200 एयरपोर्ट्स से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू सिटीज़ ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कुछ सिटीज़ के नाम बताइए। तो यहाँ लिखा है कि फ्यू सिटीज़ ऑफ DRC आर किन्शासा, लुबुम्बाशी, कनागना, किसानगनी, लिकासी, मटादी एंड किकविट। ये सारे के सारे जो आपने नाम पढ़े ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कुछ सिटीज़ के नाम हैं जो सिटीज़ यहाँ इस कंट्री में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज D, थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर हम पढ़ लेते हैं। व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड यू यूज टू ट्रैवल ऑन द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे अगर आपको ट्रैवल करना है सेंट्रल अफ्रीका के हाईवे पर। तो इसका आंसर है मोस्टली कार्स एंड बाइक्स आर यूज टू ट्रैवल ऑन द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। मोस्टली कार्स और बाइक्स यूज़ की जाती हैं सेंट्रल अफ्रीका में ट्रैवल करने के लिए। कार्स एंड बाइक्स आर अ गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाइल ट्रैवलिंग ऑन द हाईवेज। और हाईवेज में ट्रैवल करने के लिए ये गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है ना। और ये जितने भी मैंने आपको बताया थिंक एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर्स, ये सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर में से कुछ भी
कोई भी टॉपिक या कोई भी स्टेटमेंट कुछ समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, वैसे ही मैं आपको इसका भी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, है ना, वो आपको इस वीडियो की तरह समझाऊँ, सो आप मुझे अपने चैप्टर का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और उसकी फ़ोटोज़ मेरे को मेरी जीमेल आईडी आपको स्क्रीन पर विजिबल होगी, आप मुझे मेल कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे करते हैं, दैट इज़ वाई मैं ये वीडियोस बना पाती हूँ। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम का भी मेरा हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप मुझे यहाँ पर भी फ़ोटोज़ से सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी चैप्टर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मोर ओवर, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको वीडियो समझ में आई हो, आपके काम आई हो, या आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर आने वाला हो और आपको इससे बहुत हेल्प मिली हो, सो डू लाइक दिस वीडियो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके क्लासमेट्स तक भी पहुँचे ताकि उनको भी ये चैप्टर से कुछ नॉलेज मिले, उनके काम आए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो डू शेयर दिस वीडियो। एंड लास्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, please go and subscribe to my channel. So thank you for watching this video. Bye bye.